Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, in the last 50 days to your CLAT, what you should do, क्या करे क्या ना करे इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दोस्तों आज इस सेशन के अंदर मैं काफ़ी डिटेल में आपको हर छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा जो आपको आखिर के 50 डेज में करनी है. एंड आई एम गोइंग टू फोकस ऑन ओवरऑल पिक्चर. आई एम ऑल्सो गोइंग टू फोकस ऑन इंडिविजुअल सेक्शन. दोस्तों ठीक है, इन द लास्ट 50 डेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम सबके अंदर होता है, दैट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच लार्ज नंबर ऑफ अस इज वी आर फेसिंग वन वेरी सिंपल इश्यू कि सर मेरा स्कोर स्टेगनेंट हो चुका है. आई हैव रीच्ड टू अ प्लेटू. मेरा स्कोर अब उससे आगे बढ़ नहीं रहा है. व्हाट शुड आई डू? ठीक है, एक तरफ अगर मैं मेरा स्कोर बढ़ाने जाऊं, दैट इज इफ आई इंक्रीज माई स्पीड, ठीक है, एक्यूरेसी बर्बाद हो जाती है. दूसरी तरफ इफ आई डोंट इंक्रीज माई स्पीड, ठीक है, आई गेट द सेम स्कोर. सर डू यू हैव सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू दिस? इंडीड आई हैव. ठीक है दोस्तों, इन द लास्ट सो मेनी ईयर्स, ठीक है, व्हेन आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग क्लैट, ठीक है, आई हैव फेस्ड so many such kind of problem and I have, you can say, given wonderful solutions to large number of students and they have done wonderfully well. दोस्तों इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा, ठीक है, पूरा शांति से, लेकिन से हर छोटी छोटी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन सम क्रिटिकल फैक्टर्स. आई डोंट नो दैट द एंटायर वीडियो विल बी यूजफुल टू यू, बट some of the important parts will be very useful. ऐसी कोई महत्वपूर्ण चीज हो सकती है जो सबसे आखिरी में आ सकती है आपको मदद करने के लिए और आपका लाइफ बदल सकती है. on 18th of December, with that one small information you may change your life. So don't miss out to watch this video till the last moment. Okay, great. So what should I do? This is a dilemma I am facing. How should I work on? Should I improve on my speed or should I be comfortable in what I have been doing it? दोस्तों that's where the problem is, है ना? That's where the problem is. How do I resolve this dilemma? The problem, real problem is that many of us are solving our mocks in an autopilot mode. In fact, many of you are doing it. Now what do you mean by autopilot mode? Autopilot mode का मतलब होता है कि मैं जब मॉक लिखने बैठता हूं, ठीक है, मैं हर बार सेम तरीके से, सेम पेस पे, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं. दैट इज इन अ रेंज, ठीक है, आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, ठीक है, लेट्स से आई एम अटेम्प्टिंग 100 क्वेश्चंस, ठीक है, आई स्टक 200, कभी 95 होते हैं, कभी 110 होते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ. आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस. आई एम नॉट trying to take up something, you can say, very different than what I have been doing it. It is like you are driving your, you can say, two-wheelers at a speed of 60 km/h and you are very comfortable with it and then you are going with it. Now by doing it you will be in a very comfortable position to talk to someone who is sitting behind you, or you can possibly talk to your friend, you can say, who's driving along with you if you are running at around 30, 40, 50 km/h speed. But if you are increasing your speed at some around, let's say, 80 km/h, ठीक है, और 120 km/h, दोस्तों आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू डू सो, बट by doing it you have to be very clear. ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि यार छोटी छोटी चीज़ों पे, मतलब एवरी टर्न, एवरी ब्रेक यू मेक, एवरी यू कैन से ओवरटेक यू टेक, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये सुनो, और वो आपको आखिरी के 50 दिनों में चाहिए. क्या चाहिए? what things you need? That is moving out of your comfort zone and moving towards the learning zone or possibly the growth zone. Yes, दोस्तों, when you are in a comfort zone, you feel safe, you feel you are in control of everything. And sometimes you don't want to get out of that comfort zone. And because आपको डर लगता है, क्या डर लगता है कि भाई मैं अगर ज़्यादा मेहनत करने गया तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा. आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है. ये सुनो, ठीक है, आपको बड़े बड़े एक्सक्यूजेस मिलते हैं कि ये कारण की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कारण की वजह से नहीं कर पाऊंगा. बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन यू हैव अ जोन ऑफ लर्निंग, acquiring new skills.
डीलिंग विथ वैराइटीज ऑफ द चैलेंजेस, ठीक है, एंड गेटिंग ग्रेट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। दोस्तों ये पक्का है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में से निकलेंगे, विच मीन्स इफ योर कंफर्ट जोन इज 90 to 100 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट, देन गेट आउट ऑफ इट. Yes, that's right. This is the right time to get out of it and jump to the range of 120, 130 questions. This is the right time. This is do or die. This is a time where you can move to this. उसके बाद आप नहीं पहुंच पाओगे. कुछ दिन चले गए, उसके बाद नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इस जोन में जाने के बाद आपकी एक्यूरेसी थोड़ी डाउन होगी. आपको उस एक्यूरेसी को मैनेज करने के लिए, उस से ट्रबलसम सिनारियो को हैंडल करने के लिए आपको और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए आपको समय चाहिए. यस और नो, ठीक है, और वो आपको चाहिए. इसके लिए दिस इज द राइट टाइम टू डू इट, ठीक है. गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है, एंड व्हेन यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यू विल लीव योर ड्रीम. आपने जो सपना देखा था आपके लिए, आप अचीव कर पाओगे, उसके बगैर नहीं कर पाओगे. यस और नो. सो हाउ डू आई डू इट? इंक्रीज योर इंटेंसिटी. यस, यू हर्ड इट राइट, इंटेंसिटी. क्या आप तगड़े इंटेंसिटी के साथ अपनी मेहनत कर रहे हो? क्या आपने तगड़े इंटेंसिटी के साथ मॉक दे रहे हो? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दोस्तों यही मौका है आखिरी के 50 डेज जहां पे आप अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दो, ठीक है. इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब आपका फोकस बढ़ना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ने चाहिए, आपके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ने चाहिए. यू कैन नॉट रिमेन इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जोन कि अरे मैंने बहुत काम कर लिया है, अब से जो भी होगा वो दिसंबर में होगा. ना भाई, अगले 50 दिनों में आप जो चाहोगे वो अचीव होगा, पर उसके लिए इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी. दिस इज अ रेस अगेंस्ट टाइम, और उस टाइम के अगेंस्ट रेस के अंदर इंटेंसिटी इज विथ यू. दोस्तों अगर आप इंटेंसिटी से काम करोगे, आप अपने कंसंट्रेशन को और बढ़ाओगे, अपनी कैपेबिलिटी को और बढ़ाओगे, ठीक है, अपने एनर्जी को और सही डायरेक्शन में लगाओगे, बिलीव मी, you will be in a position to achieve whatever you have dreamt for. Yes, that's right. Intensity is the game, पर intensity is half of the work done. अगर आपने अगले कुछ दिनों में वो इंटेंसिटी लगा दी, नंबर ऑफ आवर बढ़ा दिए, नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बढ़ा दिए, उससे सीखने का काम बढ़ा दिया, ठीक है, उससे आपने नए नए वर्ड सीखने लगे, नए नए कंसेप्ट सीखने लगे, नई नई स्ट्रेटेजी सीखने लगे, आपने लेकिन से आधा काम कर दिया है. अब आधा काम और कैसे होगा, ठीक है, दैट नेक्स्ट वर्क विल बी डन बाय वर्किंग ऑन इंडिविजुअल सेक्शन. यस, आई एम गोइंग टू नाउ डिस्कस ऑन दोस इंडिविजुअल सेक्शंस. ठीक है, सबसे पहला मैं बात करूंगा आरसी के बारे में. हाउ कैन यू इंक्रीज योर आरसी टू नॉच अबव? आई एम श्योर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विथ आरसी सेक्शन. ठीक है, ऑन एन एवरेज आउट ऑफ लेट्स से यू कैन से 30 क्वेश्चंस, दैट मीन्स टोटल 6 सेट्स, हर सेट में से 5 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, ओके, हर सेट में से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट मीन्स टोटल यू कैन से 30 क्वेश्चंस आर अवेलेबल. उनमें से आप अपने स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हो? ठीक है, दैट्स अ गेम with lot of intensity, with lot of focus, with lot of concentration. Definitely you can improve on your capability to get good score in your RC. ठीक है, are there any real method? Yes, there are proper methods. The first method is, ठीक है, that you have to stop at every, you can say, end of the passage. After you complete your passage, take a pause, try and understand the main idea of the paragraph, try and paraphrase in your mind. Very important. Okay, ठीक है. Then second is, you can say after you complete reading a question, take a pause. ठीक है, try and understand what you have to look for in the paragraph. ठीक है, what is the strategy you have to find out, you can say, in the options. Okay, do you pause before going to the options, frame the function in your mind and then getting a right answer choice. ठीक है, क्या ढूंढना है? ठीक है, ऑप्शन में से भी कभी पैराफ्रेज कर दिया, ऑप्शन में कभी यू कैन से शैडो आंसर आ गया, मतलब क्वेश्चन के मतलब ऑप्शन में आंसर है पर आंसर में वही शब्द जो पैराग्राफ में यूज करे वो नहीं है, कोई और शब्द है. ठीक है, तो क्या आप वो करने के काबिल हो? ठीक है दोस्तों, ये है आपकी स्किल्स जो आपको धीरे धीरे डेवलप करनी है इन द नेक्स्ट 50 डेज. आफ्टर रीडिंग अ पैराग्राफ, टेक अ पॉज. ठीक है, आफ्टर रीडिंग अ क्वेश्चन, टेक अ पॉज. व्हाट डू यू मीन बाय टेक अ पॉज?
है ना. When you read a paragraph, paraphrase it, identify main idea. Second, when you read a question, take a pause, understand what you have to look for in the paragraph. जो भी आपने मेन आइडिया समझा उसको आप कनेक्ट कैसे करोगे और उस ऑप्शन में से कैसे उसको ढूंढने के लिए जाओगे. That's very important. क्लियर है? Some of you may be doing all this. Yes or no? आप में से बहुत सारे लोग ये सब कर पाते होंगे. Yes, great. ठीक है. So अब मैं अपने स्कोर को और कैसे बढ़ाऊं? Increase your speed. If you have been doing this, अगर आप ये सब नहीं करते हो, प्लीज करिए. सिंपली ये करने से आपका स्कोर बढ़ने वाला है. सिंपली ये करने से आपने जो सोचा है लाइफ में वो आपके साथ अचीव होगा. सिंपली इसकी वजह से ये काम करने से, ये जो आपके सामने 3 पॉइंट है वो 3 पॉइंट करने से आपका स्कोर डेफिनेटली 5 to 10 मार्क्स बढ़ जाएगा. Yes or no? And now if you've been doing this, then my focus is, ठीक है, increase on your speed. Don't worry, don't be scared कि अरे स्पीड इंप्रूव करूंगा तो बर्बादी होगी. डोंट वरी. ठीक है, आप अगर ये सब काम करते हो तो आप स्पीड इंप्रूव करने की वजह से कहीं ना कहीं और बेहतर काम करने के काबिल बन पाओगे. यस और नो? ठीक है दोस्तों, ये जो आपकी स्पीड इंक्रीज करनी है, दैट इज द अल्टीमेट गेम. ठीक है, आपको बहुत सारी आगे से स्कोर पे लेकर जाएगा. दैट्स व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, है ना. जब व्हेन यू आर कंफर्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन स्किल्स, यू कैन इंक्रीज योर स्पीड लिटिल बिट एंड स्टिल you are able to achieve the same score, है ना. So don't worry about it. Coming to the third part, that's the third point, but for us the section is the second section, that is legal aspect. दोस्तों legal में on an average you get 40 questions. ठीक है, total 8 sets with 5 questions each. Okay, so here the game is all about selection. Yes or no? अगर आपने सही तरीके के लीगल सेट नहीं सिलेक्ट करे, बिकॉज आई एम श्योर नॉट ऑल ऑफ अस विल बी इन अ पोजीशन टू कंप्लीट ऑल 8 सेट्स इन द गिवन टाइम. यस और नो? दोस्तों अगर आप पूरे 8 के 8 सेट करते होंगे तो ये पक्का है कि आप ज्यादा से ज्यादा लीगल के क्वेश्चंस कर रहे हो और आपका कोई ना कोई एक सेक्शन छूट जाता होगा, विच इज नॉट राइट, है ना. वो सही बात नहीं है. आपके सेट छूटने नहीं चाहिए. मतलब आपके पूरे के पूरे सेट कर दो और आपके कोई सेक्शन छूट जाए, वो सही बात नहीं है. सेक्शन छूटना नहीं चाहिए क्योंकि उस सेक्शन में शायद इजी क्वेश्चंस हो. यस और नो? और आप अननेसेसरी अभी भी एक ऐसे आपके कंफर्ट जोन, आपके फेवरेट टॉपिक के ऊपर ज्यादा समय लगाओगे, वो कोई सही बात नहीं है. यस और नो? सो बेटर वे इज सिलेक्टिंग राइट सेट ऑफ लीगल सेट. यस, you heard it right. Selection is the key game here. Okay, out of let's say 8 sets, if you are doing 6, if you are doing 7 in 35 minutes is a great thing. In 35 minutes, I believe 6 sets are pretty good. Okay, 6 sets, 6 into 5, 30 questions, and in this 30 questions, if you are getting 25 plus score, wonderful. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. In case you are not, let's say, in case you are stuck in a wrong set, हो सकता है, there is a possibility कि आप शायद कोई wrong set में फंस जाओ. ठीक है, you may possibly give, you can say 5 more minutes. Okay, so in general you can devote 40 minutes to your legal section and try to attempt 6 to 7 sets. Okay, that's very important. Okay, so how do I, you can say, improve on my selection? The best way to go for your, you can say, right selection is this: practice past year's legal section as a test. Past year के कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, है ना. सिंपल दोस्तों, क्लैट 2020 के 3 सैंपल पेपर निकले थे. क्लैट 2021 22 3 साल के पेपर हो चुके हैं नए पैटर्न में. सो यू हैव 3 एक्चुअल पेपर. क्लैट 23 के लिए देयर इज 1 सैंपल पेपर रिलीज. सो टोटल यू हैव 7 लीगल सेक्शनल्स. ठीक है, आइडेंटिफाई, ठीक है, कि कौन से सेट आपको करने चाहिए थे, कैसे करने चाहिए थे, क्यों करने चाहिए थे. दैट्स व्हाट यू हैव टू डेवलप योर कैपेबिलिटी ऑन. यस और नो? ये स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है. अगर आप ये स्किल डेवलप कर पाओगे, बिलीव मी, इट इज वेरी कंफर्टेबल. कैसे करेंगे? You appear for, you can say, one particular section test in 35 minutes or 40 minutes depending upon your comfort level. ठीक है, that is the first thing you do. Then you sit for an hour for analyzing it. Okay, identify. Are you good at understanding legal English? ठीक है, understand that. उस सेक्शन में, उस पर्टिकुलर सेट में क्या आपको लीगल इंग्लिश समझ में आया? क्या आपको, you can say, जो लॉ वहां पे मेंशन किया गया था उसका इंग्रेडिएंट समझ में आया?
ठीक है, क्या आप आसानी से उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, उस पर्टिकुलर फैक्ट में, मटेरियल फैक्ट इंपॉर्टेंट जो है, वो इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट है, वो आइडेंटिफाई कर पाए इजीली, तुरंत एक बार पढ़ के? क्या आर यू एबल टू अप्लाई ऑल कंसेप्ट्स विथ एक्यूरेसी? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने आप को रिव्यू करिए, इसको एनालाइज करिए, चेक करिए। अगर आप इन सबका आंसर यस है, अच्छी बात है। नहीं है, इनमें से कुछ का आंसर यस है, कुछ का आंसर नहीं है, यस नहीं है, नो है, वर्क हार्ड, है ना, वर्क हार्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइडेंटिफाई दैट हाउ डज योर ब्रेन रिस्पॉन्ड्स टू गिवन सिचुएशंस। क्यों आपका ब्रेन अलग अलग अप्रोचेस, है ना, फॉर अ गिवन सिचुएशन इज नॉट ब्रिंगिंग अप। ठीक है, आपको लगता है कि आप लीगल में अच्छे हो, ठीक है, क्या आप हर बार लीगल में आप अपने कॉमन सेंस से सोचते हैं कि लीगल एंगल से सोचते हैं? इसको समझना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे बच्चे ज्यादातर हमारे कॉमन सेंस से डिसीजन लेते हैं, ठीक है, हमारे इमोशन लगा देते हैं, हमारे खुद का मॉरलिटी वहां पर लगा देते हैं, नहीं कि लीगल एस्पेक्ट से सोचते हैं। हमें सोचना है लीगल एस्पेक्ट से। अगर हम लीगल एस्पेक्ट से सोच पाएंगे तो हम बहुत ही क्रिटिकल वे में हमारे डिसीजन तक पहुंच पाएंगे। हमारा काम है विद इन अ टाइम लिमिट सही डिसीजन पे पहुंचना, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन अ राइट वे। ओके, सो देयरबाय selection of legal set is the most crucial front. Identify कौन से एरिया में आप अपना कॉमन सेंस से लगाते हो और कौन से एरिया में आप अपना लीगल नॉलेज सही तरीके से लगाते हो। प्लीज फोकस ऑन इट। ओके, देन कमिंग टू द थर्ड सेक्शन, फोकस ऑन द थॉट प्रोसेस फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी क्रूशियल एरिया। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टिल बिलीव दैट लॉजिकल रीजनिंग इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंशन, एंड दैट इज नॉट बैड, दैट इज नॉट राइट, मतलब दैट इज नॉट रॉन्ग, बट दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। Yes or no? This is half truth. That logical reasoning is all about comprehension. That's a half truth. What is the real truth? The real truth is very simple, that you should be in a position to know what is the premise, what is a conclusion, and what is assumption in the given set of argument. दोस्तों, आपका लॉजिकल रीजनिंग इज ओनली ऑल अबाउट दिस. अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, आपको दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा लॉजिकल रीजनिंग में एक्यूरेट आंसर लाने के लिए. मैंने कहा था इंटेंसिटी इज द गेम, और यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का यहाँ पे मतलब है आइडेंटिफाइंग from the given paragraph what is the right premise, what is the right conclusion, and what is right assumption. That's very important. Okay, first and foremost in the logical reasoning you have to understand how to identify this premise, conclusion, and assumption, and more importantly how these premises are connected to conclusion. क्या premises independently conclusion के ऊपर जा रही है, या premises you can say are dependent on the conclusion? अगर ये premises है, are they dependent on each other, ठीक है, and then reaches to a conclusion, or are they independently going to this, or are there you can say some kind of you can say intermediate premise which is coming up? ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ये सब चीज अगले कुछ दिनों में अच्छे से डेवलप नहीं कर पाओगे तो गलत बात है. ये सुनो, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यही चीज की क्लैरिटी लेना. हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस सिंपली सॉल्व करते जाते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं. हमें बढ़ते रहता मतलब प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है, रादर देन यू कैन से डेवलपिंग अ गुड कैपेबिलिटी, स्पेशली थियोरेटिकल एस्पेक्ट इन लॉजिकल रीजनिंग विच इज कम्बरसम, बट यू हैव टू लर्न इट. ठीक है, अभी भी 50 डेज है, अभी भी कम दिन नहीं है. You can definitely learn it. It is not too late for you to learn the basics of logical reasoning. ठीक है, and this logical reasoning के अंदर इस तरीके के processes को सीखना is not like कि मैंने पढ़ लिया और complete हो गया और मैं पूरा का पूरा मुझे logical reasoning का process दिमाग में बैठ गया. ऐसा नहीं होगा. It is learning on the job. It is like learning by doing it kind of process. Yes or no? It is not that one way you completed something and you will always remember everything. No, it is not going to happen in that way. ठीक है, I hope it is very clear to you. Great. ठीक है, ये चीज का याद रखिएगा. Coming to your GK and current affair.
दोस्तों, जीके और करंट अफेयर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत रीडिंग करते हैं, हम बहुत वीडियोस देखने इधर उधर भागते रहते हैं, हम कंपेंडियम पढ़ने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जो सबसे क्रूशियल पार्ट है जो हम नहीं करते हैं वो है दैट इज प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज। यस दोस्तों, हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते नहीं है। हमारे सामने अगर एमसीक्यू होते भी है ना तो हम सिर्फ उसको रीड कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं, पर वी आर नॉट अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस इन अ गिवन टाइम लिमिट। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछे कि सर कोई एक रामबाण इलाज बता दीजिए, सर एक संजीवनी बूटी बता दीजिए जीके और करंट अफेयर को अच्छे से सॉल्व करने की, तो दोस्तों एकमात्र सॉल्यूशन उसका यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जीके और करंट अफेयर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। नॉट जस्ट योर यू कैन से क्लैट लेवल बट इवन अ नॉर्मल एमसीक्यूज। नाउ व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम लोग हमारे मन में यू कैन से बहुत सारा जीके और करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और उसको हम पढ़ने के बाद हमारे मन में इतना क्लटर हो जाता है, हमारे मन में इतना क्लटर हो जाता है, ठीक है, और हम फिर हनुमान बन जाते हैं कि हमें उस क्लटर को सॉल्व नहीं करना होता है। हम मानते हैं कि यार मैंने पढ़ लिया है, एक साथ सब कुछ आ गया है, ये लो सामने, इनमें से ढूंढ लो तुम्हें करना क्या है। ना जी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग MCQ related to current affair and GK. Now when you solve this current affair and GK, ठीक है ना, अब अगर आप सोचे है ना कि भैया जैसे हनुमान जी को कहा गया था कि भैया हनुमान जी आज संजीवनी बूटी लेकर आइए, हनुमान जी के मन में था संजीवनी बूटी, यस, कैसी थी उनको बताया, ठीक है, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस छोटी छोटी चीजों के ऊपर। उन्होंने बस ये ध्यान दिया कि मेरी कैपेसिटी क्या है, ठीक है, उन्होंने बस अपनी कैपेसिटी पे ध्यान दिया कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं सामान उठा के लेके आ सकता हूं, तो वो लेके आ गया, दैट्स इट, और बाकी छोटा छोटा काम आप कर लीजिए, ऐसा उन्होंने बोल दिया। जस्ट लाइक यू, है ना, आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी है कि मैं जीके का कंपेंडियम पढ़ सकता हूं, तो चलो मैं पढ़ लेता हूं। आपको लगता है मेरी कैपेसिटी है कि मैं एक से बहुत सारे वीडियो देख सकता हूं, चलो मैं देख लेता हूं। यू ट्राई टू लिव इन योर कंफर्ट जोन, जस्ट लाइक हनुमान जी, ये सुनो, ठीक है। ये तो मतलब गनीमत है कि वहां पे एक अच्छे समझदार डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने संजीवनी बूटी ढूंढ ली। आपके लिए कोई हनुमान जी आने वाले नहीं, मतलब वो संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए कोई डॉक्टर आने वाले नहीं है। अगर आप हनुमान गिरी करेंगे तो आपको एग्जाम में बर्बादी होगी। प्लीज नोट किया जाए इस बात को कि अपने दिमाग में चीजों को क्लटर, बहुत सारी चीजें पढ़ पढ़ के क्लटर तो करते हैं, पर उसको डिक्लटर करना भी जरूरी है, सही चीज आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और इसीलिए इस तरीके से ब्रेन को ट्रेन करना जरूरी है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करूं। मैं जितनी ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करूंगा उतना ज्यादा मैं मेरे ब्रेन को ट्रेन करूंगा कि भाई याद कर, तूने जो थोड़े समय पहले कुछ पढ़ा था उसमें से तुझे याद कितना है, उसको कनेक्ट करके बता कि ये चीज कैसे हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किस तरीके की रिपोर्ट निकालती है, यूएनडीपी क्या रिपोर्ट निकालती है, यूक्रेन में कुछ हुआ तो यूक्रेन में क्या हुआ, ईरान में कुछ हुआ तो किस वजह से हुआ, क्या उसका कंसिक्वेंस हुआ, टर्की में डिसइंफॉर्मेशन लॉ आया तो व्हाट इज डिसइंफॉर्मेशन लॉ, टर्की में इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है से लेकर इंग्लैंड में इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, ये सब आप पढ़ चुके हो, आप पढ़ते हो, ये सुनो, पर उसको सही समय पे याद नहीं करते हो। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स एट अ राइट मोमेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। कमिंग टू नंबर यू कैन से 5 सेक्शन, दैट इज द 5th सेक्शन, दैट इज डेवलपिंग कोर QA ability. दोस्तों, what I am discussing in front of you is in the last 50 days what you should focus on. बहुत ही छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आपने अपनी कोर क्वेश्चन मतलब कोर क्वांटिटेटिव एबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश करी है क्या? नहीं। व्हाट यू हैव डन इज सिंपली इन द मॉक यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस, ठीक है। आपको लगता है कि इजी है तो सॉल्व करते हैं, टफ है
तो अपने आप को बोलते हैं अरे मैथ तो टफ होता है, मैं नहीं करता, छोड़ देता हूं, और मेरा जो कंफर्ट जोन है मैं उसी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, विच इज नॉट राइट। दोस्तों, आप अपनी कोर क्यूए एबिलिटी डेवलप नहीं करोगे, दैट मीन्स आपको स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन आना चाहिए। आपको जो भी डेटा दिया गया है उस डेटा को मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते आना चाहिए, इक्वेशन में फॉर्म करते आना चाहिए। आपके मन में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपका स्पीड होना चाहिए। दोस्तों, स्पीड कैसे इंक्रीज करें? राइटिंग फ्यूअर स्टेप्स, वेरी सिंपल। ये सुनो, अगर आपने कोर एबिलिटी इंप्रूव नहीं करी है, ठीक है दोस्तों, एग्जाम क्रैक नहीं होगी। टॉपर्स वो होता है जो उन 15 क्वेश्चन में से करीबन यू कैन से 13 to 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, और उसमें से 11 से 13 क्वेश्चंस राइट करने की कोशिश करता है। वो एक या दो क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, वो एक या वो दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो उनको टॉपर की लीग में लेके जाता है ना। फ्रॉम 500 यू कैन से रैंक टू 100 रैंक इज पॉसिबल इन दिस मैथ सेक्शन, बिल्कुल पॉसिबल है। आपने उसको अभी छोड़ दिया, आपने अपना रैंक छोड़ दिया है, आपने अपना एनएलयू छोड़ दिया है, प्लीज छोड़ो मत, ठीक है। कैलकुलेशन इंप्रूव करो, develop your ability to do a lot of mental calculation, work backward from the options, and believe me, you will not be able to do in all questions in this way, है ना। ये नोट किया जाए, सभी क्वेश्चन में आप इस तरीके से काम नहीं कर पाओगे, पर आउट ऑफ एटलीस्ट those 13 to 14 questions there will be at least 4 to 6 questions जिसके अंदर आप ये दो स्टेप के द्वारा अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, अपने स्कोर बढ़ा सकते हो। जस्ट लाइक विराट कोहली इन अ मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है, एक ओवर में 16 रन लेकर आया। नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, नॉट पॉसिबल इन एन एवरी बॉल, बट यू गेट चांसेस, यूज दोस चांसेस टू द मैक्सिमम। Yes or no? So develop that capability. Use those chances to the maximum. Okay. So focus on your core QA ability. Don't miss out on it. Okay. And overall, अगर आप अपने 120 मिनट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं सेक्शन में आप डिवोट करते हो जिस सेक्शन में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, इवन दो वो सेक्शन टफ हो, आपको बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा अगर आपको लग रहा है, और फिर भी आप उसी सेक्शन को देखते हो, आपके मन में ऐसा लगता है कि जीके बहुत मेरे लिए मैनेजेबल नहीं है, कॉन्ट मेरे लिए मैनेजेबल नहीं है, और इसलिए मैं वहां पे समय नहीं डालूं, आप डालते नहीं हो, तो बिलीव मी व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर यू कैन से गेटिंग अवे, वेरी अवे फ्रॉम योर ड्रीम एनएलयू, ठीक है। गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन in the next 50 days. The next 50 days is all about a game of intensity. The next 50 days is all about getting out of that comfort zone, trying to learn new things, trying to apply on new things, and trying to get comfort out of this. This is very important. The next 50 days are the gift of God. Believe me, ये भगवान ने दिए हुए ऐसे बेस्ट 50 days है जिसको आप मिस नहीं कर सकते हो. Use them to the fullest. Use them with lot of intensity. Give more time. अभी तक आप दिन में 10 घंटे पढ़ते थे, give 12 hours, give 13 hours, give 15 hours. जितना ज्यादा समय दे सको दीजिए. ये वही समय है, ये वही भगवान का दिया हुआ मजेदार सा समय है जिसके अंदर आप अपने आप को अभी जो भी लेवल पे होगे उस लेवल से जंप करके सीधे बड़े लेवल पे पहुंच पाओगे. If you are at 50, you can reach to 70 and get into at least some NLU. If you are at 60, you can get into 80 and get into top 10 NLU. If you are getting at, let's say, somewhere around 70 or 80, you can get into 90 or 100 and get into the top NLUs. Yes, these are the 50 days where you can do it. Yes or no? Okay, don't miss out on it. Don't lose any hope at this moment. This is a time where you can achieve whatever you have desired for. Are you in game for it? Are you ready for it? Yes, give me commitment कि yes sir, I'm ready, I'm going to devote all my 50 days, ठीक है, with lot of intensity, with lot of energy to the desired goal which I've set for myself. Yes, great दोस्तों. अगर आपको ये पसंद आता है हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, स्प्रेड करिए इस वीडियो को टू ज्यादातर बच्चे ताकि दे आर अवेयर दैट व्हाट दे हैव टू डू इन द लास्ट 50 days. Yes, give that commitment कि yes sir,
I am going to do it. Put that into comment box. All the best.